सर ऐसा कहा जाता है कि आप दुनिया का 1/3 गोल्ड कंट्रोल करते हैं, ये बात सच है? बात तो सच है। 1/3 सोने का हम रिफाइनिंग करते हैं। वालकाम्बी करके हमारी रिफाइनरी है और ये रिफाइनरी में करीबन 1000 टन सोना प्रति वर्ष रिफाइन होता है। सर एक बार आप अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे? हमारी कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, उसका मैं चेयरमैन हूँ। मैं राजेश मेहता हूँ। हमने हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाई। वहां से हमने जब शुरुआत की तो यहाँ पर हमने जो ज्वेलरी बनाई वो एकदम अलग थी और विश्व भर में उस ज्वेलरी को हमने एक्सपोर्ट किया। आज राजेश एक्सपोर्ट्स कितने का रेवेन्यू कर रहा है सर? 4 लाख करोड़ रुपए का साल का हमारा रेवेन्यू है, जो हमें ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनी में से एक बनाता है। एक व्यक्ति जिसका कंपनी का रेवेन्यू आज 4 लाख करोड़ है, उसकी शुरुआत भी क्या बहुत ज्यादा पैसे से हुई थी? अब मैं बोलूंगा तो शायद लोग मानेंगे नहीं या लोग हंसेंगे भी। सिर्फ 1200 रुपये से हमने शुरुआत की थी। तो हमारे पिताजी जो थे वो ज्वेलरी की जो दूसरी चीजें हैं, मतलब जो नगीने हैं वगैरह, वो सप्लाई करते थे। तब हमारे बड़े भाई के पास जो नौकरी करते थे, तब उनके पास से हमको 1200 रुपये मिले और उस 1200 से जो शुरू किया, उसके बाद में कभी किसी से पैसे मांगे नहीं है। इस दुनिया में शायद कोई भी ऐसा नहीं है, कोई बैंक हो या कोई भी ऐसा नहीं है जो बोल सके कि हमें राजेश एक्सपोर्ट से 1 रुपया भी लेना है। 40 साल से ज्यादा से आप काम कर रहे हैं, आपने आज तक सबसे बड़ी गलती क्या करी है? ऐसी कोई बड़ी गलती नाम की चीज नहीं होती है। गलतियां तो होती ही रहती है और उस गलतियां को सुधारना और उससे सीखना, मेरे ख्याल से वो ही आगे बढ़ने की निशानी है और वो ही आगे बढ़ने की सीढ़ी है। आज आप 62 साल की उम्र में लाखों करोड़ की कंपनी चलाते हैं। फीलिंग कितनी बदली है? वो 15 साल में जो मजा था लाइफ में, आज लाखों करोड़ की जिम्मेदारी भी है। आज मैं चाहे तो रोज की 3 मर्सिडीज खरीद सकता हूँ। आज तो सिर्फ एयरपोर्ट मतलब कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मैंने साइकिल ली थी पहली, जब मैं 15 साल का 1200 रुपया जेब में लेके संघर्ष करने निकला था, वो उसमें ज्यादा मजा थी। वो जो मजा थी, मतलब उसमें एक तरह का बेफिक्रापन भी था और कुछ करके दिखाना है वो भी था। एक बात जरूर बोलूंगा कि जो भी जीवन में 15-20 साल 25 साल की उम्र से आगे बढ़ रहे हैं, कि आप जो भी करने की सोच रखते हो या जो भी कर रहे हो उसका मजा पूरा लो। ऐसा मत बोलो कि मैंने 2 घंटा ज्यादा काम किया, रहे क्या है दुनिया में परेशानी। वो बोलने वाला इंसान मेरे ख्याल से कभी आगे नहीं बढ़ेगा। आज अगर राजेश मेहता दोबारा 20 साल के होते, जेब में 10,000 रुपए होते, और तो क्या कारोबार बनाते यार? इंसान ने पिछले 70-80 साल में इस धरती का इतना नुकसान किया है जो 400 करोड़ साल में नहीं हुआ। तो अगर मैं कोई कारोबार शुरू करूंगा अभी, तो ऐसा कुछ शुरू करूंगा कि जिससे ये एनवायरनमेंट का बहुत अच्छा हो। भगवान भरोसे बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि यार मेरी किस्मत में नहीं लिखा था या जीवन में बहुत मुझे सक्सेस मिलेगा। आप मानते हैं कि आपकी किस्मत में लिखा था कि भैया राजेश मेहता लाखों करोड़ के मालिक बनेंगे? ये जो सोच है कि किस्मत के सहारे मैं बैठा रहूं, मैं समझता हूँ ये सोच गलत है। कुछ जो लिखा हुआ है, जो होना है होना है, लेकिन किस्मत को ट्रिगर करने का काम पुरुषार्थ करता है, आपकी मेहनत करती है, आपकी सोच करती है। अगर आप सही तरह से सोचेंगे नहीं, सही तरह से मेहनत नहीं करेंगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर आपकी अच्छी से अच्छी किस्मत हो तो वो भी जागेगी, वो नहीं जागेगी। किस्मत को जगाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। भले आप नंबर 1 तो कोई एक ही बन सकता है। मैं भी सोचता हूँ मेरी किस्मत में नहीं है कि मैं बिल गेट्स बन जाऊं। आपको इससे और आगे जाना है? हाँ, आगे और जाना, क्यों नहीं जाएंगे। मैं आज एलन मस्क क्यों नहीं बन सकता? व्हाई कांट आई बी द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? इसलिए शायद मेरी किस्मत में नहीं है वो, लेकिन वो किस्मत में नहीं है करके मैं बैठा नहीं रहूंगा। जरूर से आज से 5 साल 10 साल में शायद उससे भी आगे जाऊंगा मैं। वो मेरी पक्की सोच है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इतने लाखों करोड़ के बावजूद आपकी सोच है कि और आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना। रुक के क्या फायदा है, चलते ही रहना चाहिए। आपके आखिरी दिन तक आपको चलना है। कि रिटायर नहीं होंगे? क्यों होना है रिटायर? रिटायरमेंट क्या होता है? रिटायरमेंट क्या होता है? कुछ भी करके बगैर बैठे रहो, उसको रिटायरमेंट बोलते हैं। रिटायरमेंट ये होता है कि जो आपको पसंद आता है वो काम करो। 1200 रुपए से शुरू किया था, आज लाखों करोड़ तक पहुंच गए हैं। आराम करिए, क्यों काम कर रहे हैं? क्या मोटिवेट कर रहा है? देखिए, पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। पैसे के लिए क्यों करेंगे काम? पैसा जो है या जो भी आप कमाते हो बाई प्रोडक्ट है।
आप काम करते हो कार्य के लिए, जो आप कमा रहे हो, जो पैसे मिल रहे हो, वो सारे बाई प्रोडक्ट है। सिर्फ अगर पैसे के लिए काम करेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप नहीं देखते हैं कि 4 लाख करोड़ से 4.25 लाख करोड़ कब होगा ये? वो अपने आप होगा, वो जब मैं अच्छा काम करूंगा तो अपने आप होगा। पैसे का क्या है, मैं आज बंद करके बैठ जाऊं तो पूरी जीवन जितना खाना है उतना खाऊं, मेरा कोई खर्चा ही नहीं है, तो मुझे पैसे की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो है उसको मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ तो भी 7 पीढ़ियां चलेगी अपने आप, कोई जरूरत नहीं। दैट इज नॉट द मोटिवेटिंग फैक्टर। सर आज तो आप हजारों करोड़ के मालिक हैं, लेकिन भारत में कई लोग हैं जो कारोबार करते हैं और फेल हो जाते हैं। आपको सबसे बड़ी गलती क्या लगती है जो लोग कर रहे हैं? कि जब कारोबार शुरू करते हैं तो सबको ऐसे लगता है कि मैंने आज कारोबार शुरू किया है, मैं 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में या 2-3 साल में मैं बड़ा हो जाना चाहिए। इमीडिएटली आई शुड ग्रो, कि आई शुड बिकम बिग। दैट इज द बेसिक थिंग विच पीपल हैव इन देयर माइंड। अगर आज आप दोबारा 20 साल के होते 2026 में, और आपको दोबारा 4 लाख करोड़ की कंपनी बनानी होती तो आप क्या पढ़ाई करते? कि अगर मैं 20 साल का होता तो मेरे साथ क्या ये जो 62 साल का अनुभव है वो साथ होता तब नहीं होता। हाँ, तब नहीं होता तो मैं जो वही करता जो मैं कर रहा हूँ, जो मैंने किया है। हाँ, काम करने लगते। हाँ, काम करने लगता। 15 साल की उम्र से काम। हाँ, 15 साल की उम्र से वही काम करता अभी भी। काम ही सनातन सत्य है। सर अगर आज 2026 में किसी को गोल्ड में, ज्वेलरी बिजनेस में पैसा कमाना है तो उसको कैसे कमा सकते? सर अपॉर्चुनिटी तो हर जगह होती है, और अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो इतने सारे ज्वेलर क्या कर रहे हैं? आज देश के अंदर 20 लाख ज्वेलर है, वो नहीं कमा रहे हैं क्या? मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो हर एक धंधे में है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है तो बिजनेस ही बंद हो जाता। आपको अंदर घुसना है, घुस के दूसरे से अच्छा करना है, वही तो बिजनेस है। अगर नए को अंदर घुसना है तो आपको पुराने से अच्छी अंगूठी बेचनी पड़ेगी, उसको अच्छा चेन बेचना पड़ेगा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। एक 20 साल का भारतीय जो अगला राजेश मेहता बनना चाहता है, जो चाहता है कि यार मैं लाखों करोड़ की कंपनी बनाऊं, उसमें एक क्वालिटी क्या होनी चाहिए? 3 क्वालिटी होनी चाहिए, एक क्वालिटी से नहीं होगा। सबसे पहले हार्ड वर्क, सेकेंडली यू नीड परसुएशन, परसुएशन विथ द एबिलिटी टू चेंज वेयर रिक्वायर्ड। मतलब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको करके छोड़ूंगा, ये परसुएशन है। तीसरा सबसे बड़ा चीज है जो शायद लोग बहुत हल्के में आंकते हैं इसको, मतलब इसको शायद समझने में बहुत सारे लोग नहीं समझते, वो है ऑनेस्टी। मैं समझता हूं कि ये 3 चीज के बगैर कोई भी दुनिया में मेरे ख्याल से आगे नहीं बढ़ेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अपना समय देने के लिए, थैंक यू सो मच।